हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में गिनती के बीच अंकों की संख्याएं ज्ञात करना सीखें, आज हम लोग गिनती के बीच की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। क्योंकि अगर कोई झटके में पूछ दे रहा है कि 10 से 15 तक कितनी संख्या है, छठ से लोग उत्तर देते हैं 5 संख्या है, जो कि गलत है। और हमने देखा है प्रायः इलेक्शन के समय जब वहाँ कर्मचारी लोग जाते हैं, गणना करते हैं, तो कहा जाता है 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो लोग झट से 200 में से 100 घटाकर 100 बता देते हैं, जो कि गलत है। तो आइए आप इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक उदाहरण देखिए, अगर पूछ दे 10 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको कि अधिकतम संख्या से न्यूनतम संख्या घटा दीजिए, यानी अंतर निकाल लीजिए। क्या अंतर? अंतर क्या हो जाएगा? 20 ऋण 10। 10 से 20 नहीं, 10 से 30 करिए, ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी। 10 से 30 के बीच, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 ऋण 10 बराबर हो गया 20, अंतर हो गया 20। अगर पूछ रहा 10 से 30 के बीच की संख्या है, तो बीच की संख्या के लिए अंतर ऋण 1 कर दीजिए, बस आ जाएगा। अंतर कितना है? 20 और 1 घटा दीजिए 19 संख्या होगी। 10 से 30 के बीच 19 संख्या होगी। चेक कर लीजिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए, पूछ रहा है 10 से 30 के बीच, तो यह निकल गया, यह निकल गया। अब इसी को गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए 19 संख्या हो गई। ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखिए। दो 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं। देखिए, बीच पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? पहला काम निकालना है अंतर। अंतर क्या होगा? 500 ऋण 200 बराबर क्या आ जाएगा? 300। अब बीच की संख्या क्या कहा गया? अंतर में से 1 घटा दीजिए। 300 ऋण 1 बराबर हो जाएगा 299 संख्या होगी। 200 से 500 के बीच 99 संख्या होगी। यदि पूछ दे 200 से लेकर 500 तक कितनी संख्या होगी, तब कैसे निकालेंगे? देखिए, क्या कहा गया? 200 से 500 के बीच नहीं, 200 से 500 तक कुल संख्या क्या बताया गया? अंतर धन 1
अब अंतर कितना है 300, और एक जोड़ दीजिए कितनी हो गई 301 संख्या होगी। अब आप संख्या निकालना जान गए। अब देखिए 200 से 500 तक कुल कितनी सम संख्या होगी ये भी देखिए। 200 से 500 तक कुल कितनी सम संख्या होगी। इसमें निकालने के लिए देखिए पहली सम संख्या या अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या ऋण पहली सम संख्या बटे 2 कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, बस आ जाएगा। यानी यह भी अंतर है। अब देखिए पहली सम संख्या क्या है 200 है और अंतिम क्या है 500, तो अंतर निकाल लीजिए। 500 ऋण 200 बटे 2 धन 1 बराबर हो जाएगा 300 बटे 2 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 300 में 2 का भाग दे गया आएगा 150, 150 धन 1 बराबर हो गया 100। 151 सम संख्या होगी। 200 से 500 तक कुल 151 सम संख्या होगी। अब जरा विषम संख्या देख लीजिए। विषम संख्या, अब इसके लिए क्या करते हैं कि पहली विषम संख्या, अब देखिए 200 सम संख्या, इसके बाद पहली विषम संख्या क्या आ जाएगी, पहली विषम संख्या क्या आ जाएगी 201 और लास्ट में अंतिम विषम संख्या आ जाएगी 499। वही क्रिया इसमें भी करते हैं। विषम संख्या बराबर हो जाएगा अंतर 499 ऋण 201 बटा 2 धन 1। ठीक। अब आइए देखिए, अब घटा दीजिए। यहाँ बचेगा 8, यहाँ 9, यहाँ बचेगा क्या 1 बटा 2 धन 1। अब हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, क्या बोल रहा 9 में से 1 गया 8, 9, 4 में से 2 गया, हाँ 2 होगा ना। अब इसमें भाग दीजिए 2 इकाई 2, फिर 2 चौका 8, 2 9 18 धन 1 बराबर होगा 150। 150 विषम संख्या होगी और 151 सम संख्या होगी। जरा दोनों को जोड़ दीजिए। सम संख्या धन विषम संख्या 151 धन 150 बराबर क्या हो गया 301। देखिए आप निकाले हैं 301 सम कुल संख्या होगी, जिसमें से 151 क्या होगी सम संख्या और 150 विषम संख्या, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 301 संख्या। ये तो आप निकाल लिए तक वाले में। जरा बीच वाले में निकालिए, देखिए कितना आता है। चलिए तक वाला समझ लिए। अब बीच वाला निकालिए। देखिए बीच की निकाले हैं आप, जरा निकाल कर देख लीजिए। पहले ये निकाल लीजिए 200 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो बीच की संख्या क्या बताए अंतर, तो यहाँ हो जाएगा 500 ऋण 200 धन बीच की है ना, तो यहाँ ऋण 1 करेंगे, ऋण 1। अब क्या हो जाएगा 300 ऋण 1 बराबर हो जाएगा 299 संख्या। ठीक है। अब 200 से 500 के बीच सम संख्या, 200 से
500 के बीच सम संख्या। अब 200 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा न, तो 500 इसके बीच, तो 200 के बाद पहली सम संख्या क्या होगी? 202 होगी। इसी तरह से 500 के पहले सम संख्या क्या होगी? 498 होगी। ठीक है, अब निकाल लीजिए संख्या या कुल संख्या। कुल सम संख्या क्या बताया? अंतर, यानी 498 में से 202 घटा दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, धन 1 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ 9, यहाँ बचेगा 2 बटे 2। 8 में से 2 गया 6, 9, 4 में से 2 गया 2, ठीक, धन 1। अब क्या हो जाएगा? 2 एकाएँ 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, धन 1 बराबर हो जाएगा 149। ये सम संख्या हो गई। ठीक, अब कुल विषम संख्या। अब विषम संख्या के लिए क्या करेंगे? विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी? 201 होगी। और अंतिम विषम संख्या क्या होगी? 499 होगी। अब इसी तरह से अब कुल विषम संख्या निकाल लीजिए। कुल विषम संख्या अंतर 499 में से 201 घटा दीजिए, बटे 2, धन 1 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9, यहाँ 2 बटे 2, धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकाएँ 2, 2 चौके 8, 2 9 18, धन 1 बराबर हो गया 150। यह विषम संख्या हो गई। विषम संख्या। अब दोनों जोड़ दीजिए, सम संख्या धन विषम संख्या बराबर क्या हो गया? सम संख्या 149 है, विषम संख्या 150 है। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9, 5 4 9, 1 1 299। देखिए आ गया। 200 से 500 के बीच 299 संख्या होगी, जिसमें सम संख्या कितनी होगी? 149 और विषम संख्या होगी 150। आपको समझ में आ गया होगा। यदि बाय द वे अगर पूछ दे कि 200 से 500 तक लिखने में कुल कितनी अंकों का प्रयोग होगा, तो देखिए कुल कितनी संख्या है? 299 है। 299 है ना। देखिए बीच के लिए है, तक के लिए नहीं। 200 से 500 के बीच की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंक चाहिए? तो 299, हर अंक में 2 अंक हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, आप पता लग जाएगा कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक आध थोड़ा अभ्यास ले लीजिए। 400 से 600 के बीच कुल कितनी संख्या होगी और सम एवं विषम संख्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इतना हल कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।